अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, फिनलैंड और रोमानिया डायरेक्ट हायरिंग वाया रिक्रूटमेंट एजेंसीज जिसमें आपका एक रुपया खर्च नहीं आएगा। और इसमें जॉब्स किस तरह की हैं फ्रेंड्स, आपको मज़ा आ जाएगा इन अपॉर्चुनिटीज़ को सुन के। रोमानिया में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत से ऑक्यूपेशंस होते हैं, वो सभी अवेलेबल हैं। लिथुआनिया में फार्मिंग की जॉब्स हैं और साथ में ट्रकिंग इंडस्ट्री की जॉब्स हैं। लग्जमबर्ग में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड और फिनलैंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिलीवरी की जॉब जो कि ई बाइक्स और ई स्कूटर्स पे होती हैं, जिनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और साथ में वुड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जॉब्स फिनलैंड में फॉरेन वर्कर्स के लिए ओपन है इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू। ये हायरिंग काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन हमारे 3-4 व्यूअर्स की ऑलरेडी इसमें सिलेक्शन हो चुकी है। सिलेक्शन मींस उनके इंटरव्यू नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाई थी और उनको इंटरव्यूज़ के लिए इनविटेशन मिल चुका है। तो उन्होंने ही मुझे ईमेल पे इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद मैंने इसको थॉरोली चेक किया और आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है, आपकी ऑनलाइन हायरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपके इंटरव्यूज़ होंगे, वो सब से तो आपको गुजरना होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपका इस पे ख़र्चा नहीं आने वाला। आपने ना रिक्रूटमेंट एजेंसी को पे करना है, ना ही हायरिंग कंपनी को। इनफैक्ट हायरिंग कंपनीज़ खुद पे कर रही हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी को आपकी हायरिंग के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको ये सभी कंट्रीज़ की सेपरेटली जॉब्स भी दिखाता हूँ और इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और आगे का पूरा प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन करूँगा वीज़ा मिलने तक। यकीनन वीडियो आपको पसंद आएगी फ्रेंड्स, तो लाइक अभी कर दीजिए वीडियो को। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो फ्रेंड्स, ये एक न्यूज़ आर्टिकल देख लीजिए। लिथुआनिया, फिनलैंड, लग्जमबर्ग एंड रोमानिया, 4 कंट्रीज हायरिंग फॉरेन वर्कर्स राइट नाउ इन अगस्त। इसी महीने में फ्रेंड्स ये हायरिंग्स होनी है, तो इसलिए ये कोई बहुत लंबा दूर का महीनों का प्रोसेस नहीं होने वाला। आपको राइट अवे पता चल जाएगा कि आपकी हायरिंग हुई या नहीं हुई। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लिथुआनिया की बात करते हैं। लिथुआनिया में 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त ये रिक्रूटमेंट एजेंसी हायरिंग कर रही है। फार्मिंग की जॉब्स हैं और ट्रकिंग इंडस्ट्री की जॉब्स हैं। लिथुआनिया फार्म वर्किंग जॉब्स 2026 9 अगस्त को इनकी पहली हायरिंग हो चुकी है। सेकंड हायरिंग 20 अगस्त को है, सिर्फ 2 दिन इसमें बाकी हैं, तो इसको आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। 40 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं इनके पास, जिसमें जनरल फार्म वर्कर्स, फील्ड वर्कर्स, क्रॉप हार्वेस्ट वर्कर्स, प्लांटिंग वर्कर्स, वेजिटेबल फार्म वर्कर्स, पोटैटो फार्म वर्कर्स, फार्म लेबरर्स, फ्रूट पिकर्स, बेरी पिकर्स, स्ट्रॉबेरी पिकर्स, एप्पल हार्वेस्ट वर्कर्स, रसबेरी पिकर्स। फ्रेंड्स, ये इसमें फ्रूट पिकिंग की जॉब्स भी हैं, नर्सरी वर्कर्स भी हैं, गार्डनिंग वर्कर्स भी हैं। फिर इसमें लाइफ स्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग की जॉब्स भी हैं, डेयरी फार्म वर्कर्स हैं, कैटल फार्म वर्कर्स, पोल्ट्री फार्म वर्कर्स। तो फ्रेंड्स, ये सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए ओपन है इस 20 अगस्त को। और लिथुआनिया का दूसरी अपॉर्चुनिटी है ट्रकिंग इंडस्ट्री की फ्रेंड। इसका नाम है लिथुआनिया इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर्स रिक्रूटमेंट एक्सपो 2026। इसका पहला सेशन 18 अगस्त को, जो कि आज हो जाएगा, ये तो आपसे मिस हो गया। अगर मैं पहले वीडियो बना लेता तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंच जाती। सेकंड सेशन इसका है 7 सितंबर को। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है कि कौन लोग इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास इंडिया या पाकिस्तान का हैवी ट्रकिंग का लाइसेंस है तो आप प्लीज़ इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। ये किन लोगों के लिए है, बड़ा क्लियरली इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास गल्फ़ रीजन का हैवी ड्यूटी लाइसेंस है। मीन्स प्रायोरिटी देने का मतलब यही होता है कि उन्हीं की सिलेक्शंस भी हो जिनके पास गल्फ़ का लाइसेंस है। ये इसमें नहीं लिखा गया कि वैलिड है या एक्सपायर्ड लाइसेंस है, तो आप सभी लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। जिनके पास वैलिड लाइसेंस है, जिनके पास एक्सपायर्ड है, वो भी इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। अच्छा फ्रेंड, नीचे इसमें इन्होंने क्लियरली सारे लाइसेंस होल्डर्स का नाम भी दे दिया है। सऊदी लाइसेंस होल्डर्स हैं, यूएई के लाइसेंस होल्डर्स, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, इन सब के, इन कंट्रीज़ के लाइसेंस जिनके पास हैं वो अप्लाई करें। और एक्सपीरियंस्ड गल्फ़ ट्रक ड्राइवर्स और इंटरनेशनल हैवी व्हीकल ड्राइवर्स, मीन्स जिनके पास ये 4-6 कंट्रीज़ के लाइसेंस हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कीजिए। लिथुआनिया की ट्रकिंग इंडस्ट्री में इस वक्त बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत लोग गल्फ़ रीजन से ऑलरेडी लिथुआनिया जा चुके हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। लिथुआनिया एक ग्रोइंग शेंजन कंट्री है, आपके पास पूरा शेंजन ओपन हो जाता है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, तो ज़रूर इस मौके से फ़ायदा उठाइए। तो फ्रेंड, लिथुआनिया का वीज़ा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हर कंट्रीज़, फिनलैंड का, आगे जो मैं जॉब्स दिखाऊंगा उनके वीज़ा प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन लिथुआनिया का वीज़ा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपकी हायरिंग हो जाती है,
तो विद इन 24 आवर्स आपका वर्क परमिट का अप्रूवल ऑनलाइन निकलता है लिथुआनिया में आजकल, और ये एक ऑनलाइन पेपर की शक्ल में होता है। लोग इसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। 24 आवर्स में ये वर्क परमिट आपको मिलता है। फिर आपने डी वीज़ा अप्लाई करना है लिथुआनिया के, जो भी नियरेस्ट आपकी लिथुआनिया की एम्बेसी या कौंसलेट है वहाँ से आप डी वीज़ा अप्लाई करेंगे, और तकरीबन 3 वीक्स का इसका प्रोसेस टाइम है। वीज़ा फ़ीस आपने ज़रूर पे करना होगी एम्बेसी जाके, लेकिन वो फ़ीस आपने तब पे करना है जब आपका पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, आपके पास वर्क परमिट का अप्रूवल होगा। डी वीज़ा आपको मिलता है 3 वीक्स के बाद, और फिर आपने लिथुआनिया जाके कंपनी ज्वाइन करनी है। अब बात करते हैं फ़िनलैंड की। फ़िनलैंड में ई बाइक एंड स्कूटर डिलीवरी रिक्रूटमेंट एक्सपो है और वुड एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स रिक्रूटमेंट एक्सपो है। अब ये जो डिलीवरी की जॉब्स हैं फ़िनलैंड में, इसकी हायरिंग होने वाली है 27 अगस्त को। ऑनलाइन हायरिंग होगी। नीचे उन्होंने ये अपनी लोकेशंस दे रखी हैं कहाँ पे होगी। नो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड, बिल्कुल क्लियरली और इसमें मेंशन किया गया है। पिज़्ज़ा ई बाइक डिलीवरी कोरियर्स हैं, फास्ट फूड स्कूटर कोरियर्स हैं, रेस्टोरेंट डिस्पैच राइडर्स, हॉट फूड थर्मल बैग कोरियर्स, डिफरेंट तरह के डिलीवरी ड्राइवर्स इसमें रिक्वायर्ड हैं। फार्मेसी की जो मेडिसिन डिलीवरीज होती हैं, मेडिकल लैब के सैंपल कैरियर्स हैं। ज़रूर इसमें आप लोग अप्लाई कीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगस्त के महीने में ही हायरिंग आपकी कंप्लीट हो सकती है। और फिनलैंड का जो दूसरा एक्सपो है फ्रेंड्स, वुड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें ये है 25 अगस्त को। तो ये भी बिल्कुल करीब ही है, एक वीक का तकरीबन इसमें टाइम है आपके पास। 100 मिल वर्कर्स हैं, टिम्बर प्रोडक्शन वर्कर्स, वुड प्रोसेसिंग वर्कर्स, मींस वुड इंडस्ट्री और वुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे वुडन प्रोडक्ट्स बनती हैं, उससे रिलेटेड हर तरह की जॉब्स इस एक्सपो में शामिल हैं। आप लोग इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको ज्वाइन करने का तरीका भी आगे चल के बताऊँगा। फिनलैंड का जो वीज़ा का प्रोसेस है वो लिथुआनिया से थोड़ा डिफरेंट है। फिनलैंड में ऐसे हायरिंग नहीं होती। आपका वर्क परमिट का अप्रूवल वाला जो प्रोसेस है ये पुराना हो चुका है फिनलैंड में। अब इस तरह डायरेक्ट आपकी वर्क परमिट की अप्रूवल नहीं होती। जो कंपनीज आपको हायर करती हैं ये फिनलैंड इमिग्रेशन से आपके लिए एक अप्रूवल लेती हैं। ये वर्क परमिट की अप्रूवल नहीं होती, ये आपकी एलिजिबिलिटी और आपको हायर करने की अप्रूवल होती है। वो उनको आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाते हैं। इसका तकरीबन 1 महीना का प्रोसेस है फिनलैंड में। तो आपका एक अप्रूवल नंबर जनरेट कर दिया जाता है, और इसी अप्रूवल नंबर की बेस पे आपको वीज़ा मिलना है फिनलैंड का। वो अप्रूवल नंबर वाला लेटर कंपनी आपको भेजती है, साथ में आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको भेजेगी। ये 2 पेपर लेके आपने फिनलैंड की एम्बेसी में जाना है, तो वहाँ से आपका डी वीज़ा लगेगा। और इनका प्रोसेस टाइम भी कहने को तो 3 वीक्स है, लेकिन तकरीबन 1.5 महीना लगता है फिनलैंड का डी वीज़ा मिलने में। तो ये पूरा प्रोसेस आप कह लीजिए कि आपकी हायरिंग के बाद तकरीबन 2 से 3 माह का प्रोसेस है। अब फ्रेंड्स देखते हैं रोमानिया और लास्ट में फिर लग्जमबर्ग, और फिर मैं आपको इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताता हूँ। रोमानिया में जो जॉब्स हैं, रोमानिया सिक्योरिटी गार्ड एंड एसेट प्रोटेक्शन रिक्रूटमेंट एक्सपो 2026। अब इसकी एक डेट ऑलरेडी फ्रेंड्स गुजर चुकी है जो कि थी 12 अगस्त। सेकंड है 26 अगस्त, मीन्स तकरीबन 7-8 दिन इसमें भी आपके पास हैं। ये इसमें लोकेशन नीचे उनकी दी गई है। सिक्योरिटी एसेट प्रोटेक्शन की ये जॉब्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल, कमर्शियल बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड, इंडस्ट्रियल पार्क सिक्योरिटी गार्ड्स, कंस्ट्रक्शन साइट सिक्योरिटी गार्ड, रिटेल एंड शॉपिंग मॉल सिक्योरिटी गार्ड्स, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सिक्योरिटी स्टाफ, और फ्रेंड्स डिफरेंट तरह की सीसीटीवी मॉनिटरिंग ऑपरेटर्स, कंट्रोल रूम डिस्पैचर्स, फायर एंड सेफ्टी अलार्म गार्ड्स, लॉस प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट। सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशंस आते हैं, अराउंड 40 ऑक्यूपेशंस इस वक्त हायरिंग हो रही है रोमानिया में। अब रोमानिया का जो वर्क वीज़ा या डी वीज़ा का प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट है। इसके लिए आपको एम्बेसी में इंटरव्यू देना होता है अपनी जॉब से रिलेटेड। जिस भी ऑक्यूपेशन में आप अप्लाई करेंगे उसमें आपकी हायरिंग हो जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा, कंपनी आपको हायर कर लेगी, वो आपका वर्क परमिट अप्रूवल निकलवाएगी। तकरीबन 6 से 7 दिन में रोमानिया का वर्क परमिट अप्रूवल आजकल निकल रहा है। रोमानियन एम्बेसी में जाके डी वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ से आपको इंटरव्यू की डेट मिलती है। उस डेट पे जाके आपने अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस होंगे और आपने इंटरव्यू देना है। तो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो रोमानिया आपको डी वीज़ा इशू कर देता है, और वीज़ा मिल गया फिर आप जाके अपनी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। अब लास्ट में फ्रेंड्स लग्जमबर्ग में फ्रेंड्स ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स हैं। अब कंस्ट्रक्शन में तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी आ जाते हैं जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, और इसमें सिविल इंजीनियर्स भी आ जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लग्जमबर्ग उनको डी वीज़ा इशू नहीं कर रहा जिनकी एजुकेशन कम है। एटलीस्ट आपके पास इंटरमीडिएट यानी 10+2 की एजुकेशन होना ज़रूरी है अगर आप लग्जमबर्ग की जॉब्स को अप्लाई करेंगे। वैसे तो बहुत सी वीडियोज़ यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं कि अंडर मैट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड 10 वाले अप्लाई करें, 5वीं पास भी इसमें अप्लाई करें, लेकिन वो सिर्फ अप्लाई करना होगा, उसमें आगे रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा।
लग्जमबर्ग में अगर जॉब लेनी है तो एटलीस्ट इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी 10+2 का। अब ये जॉब्स देख लीजिए। लग्जमबर्ग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग रिक्रूटमेंट एक्सपो, ये एक 19 अगस्त को यानी कल होने वाला है, इसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन नेक्स्ट डेट है 3 सितंबर 2026। ऑनलाइन हायरिंग होनी है। लग्जमबर्ग के ये 2-3 सिटीज़ हैं जिनके लिए ये वर्कर्स की ज़रूरत है। इसमें आप खुद चेक कर लीजिएगा कि किस तकरीबन हर तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स हैं। तो फ्रेंड्स, अब इन सब जॉब्स के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, इनको ज्वाइन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, किसी भी इवेंट में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप बारी बारी सबको अलग अलग अप्लाई भी कर सकते हैं। किसी में भी अप्लाई करने के लिए आप यहाँ नीचे लास्ट में आ जाइए, रजिस्टर फॉर द इवेंट पे आपने क्लिक कर देना है। अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, नाम देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना ईमेल यहाँ पे देंगे, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे अपने मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आपने अपना इवेंट सेलेक्ट करना है। लिथुआनिया फार्मिंग जॉब्स को करना है, लिथुआनिया में ट्रकिंग इंडस्ट्री को अप्लाई करना है। किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दो को नहीं, लेकिन अलग अलग आप सब में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपने मेंशन करना है। जो इन जॉब्स की लिस्ट मैंने आपको दिखाई, वहाँ से आपने पहले अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर लीजिए कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ 2-3 ऑक्यूपेशंस भी मेंशन कर सकते हैं। वो करने के बाद आपने ऑनलाइन इनको ज्वाइन करना है या इन पर्सन। अब यकीनन आप लोग अगर फ़िनलैंड में होंगे तो आप इसको इन पर्सन ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन सेलेक्ट कर देना है। अपना वर्क एक्सपीरियंस आपने सेलेक्ट करना है, कितने साल का है, कौन सी लैंग्वेजेस आप बोलते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। एज, एजुकेशन लेवल आपका क्या है, अदर स्किल्स जो आपके हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और कुछ भी यहाँ पे ज़रूर लिखिए, आप अच्छे क्लीनर हैं, आप एक अच्छे शेफ़ हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। क्या आपके पास ईयू वर्क परमिट है? नो। आप वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी हैं? इसको भी येस करना है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो क्या आप रीलोकेट करेंगे, मींस आप मूव हो जाएंगे उस कंट्री में? इसको येस कर दीजिए। क्या आपने पहले कभी यूरोप में काम किया है? इसको नो। वीज़ा से रिलेटेड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाना चाहेंगे जब आपसे मांगे जाएंगे, तो इसको येस कर दीजिए। क्या आपके पास वैलिड पासपोर्ट है? इसको भी येस करेंगे। वैलिड ड्राइवर लाइसेंस है? अगर है तो येस करें, नहीं तो नो करें। और उसके बाद आपकी यूरोपास सीवी रेडी है। यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए तो फ्री सीवी बिल्डर है, इस पे क्लिक करके आप अपनी फ्री में सीवी बना सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी को चेक मार्क करके रजिस्टर कर दें। जो जो डेट्स हैं इन एक्सपोज की, उन डेट्स पे इंटरव्यूज़ होने हैं। आपको उससे पहले सिलेक्शन का ईमेल आएगा और ये ईमेल कुछ ऐसा दिखता है। हमारे 4-5 लोगों को इसमें सिलेक्शन का ईमेल आ चुका है। कुछ ऐसा ईमेल है इसमें आपको प्रॉपर इन्विटेशन और पूरी गाइडलाइन मिलती है कि कैसे आपने ज्वाइन करना होगा इंटरव्यू को इस एक्सपो के दिन। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको बोर किया तो उसके लिए आई एम सॉरी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।